हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। आज की क्लास रहेगी हमारी प्रश्नावली 2.1। 2.1 क्लास 10th एनसीईआरटी गणित क्लास 10th के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये छोटे छोटे सवाल ही ना हमें बहुत मुश्किलों में डाल देते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है और बहुपद को कैसे हल करते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा बहुपद। क्या है? बहुपद। बहुपद, ये बहुपद ही ऐसा चीज है कि नाम सुनने में भी अजीब सा लग रहा है। बहुपद यानी कि इसमें यानी कितने पद होंगे। तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि बहुपद को कैसे करते हैं और इसको कैसे हम हल करेंगे, कैसे पेपर में आएगा, ये सब बताएंगे आपको। तो चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम बताते हैं बहुपद क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बहुपद। बहुपद, बहुपद हम किसे कहते हैं? बहुपद हम उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। अब कहेंगे चर किसे कहते हैं? चर वह संख्या होती है, चर ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है या वर्ड होता है जो कि हमेशा बदलता रहता है। चर क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे चर, चर देखिए क्या होता है। चर जैसे कि ये वर्ड होते हैं एक्स, वाई, जेड, ईटीसी। बहुत सारे ऐसे एक्स वाई जेड करके मतलब चर होते हैं जो कि हमेशा बदलते रहते हैं। क्या कभी इसका एक्स का मान देखा होगा आपने? एक आया, कभी एक्स का मान दो आ गया, कभी तीन आ गया, कभी चार आ गया, कभी पांच आ गया। ऐसे करके मतलब डिफरेंट डिफरेंट बदलते रहते हैं, लगातार बदलते रहेंगे। एक्स का मान, वाई का मान, या मान लो एक्स की जगह वाई रख लो, या जेड रख लो, या वाई रख लो, कुछ भी रख लो। इन सब चर के जितने भी चर होते हैं ना, उनका मान हमेशा बदलता रहता है। और बात करते हैं अचर। अब होता है एक अचर। अचर क्या होता है? अचर एक ऐसा शब्द है जो कि अचर अंक हमारे होते हैं, जैसे कि एक, दो, तीन, चार, पांच। ये कभी नहीं बदलते हैं। अगर अचर एक ऐसा है कि जो कभी नहीं बदलते हैं। चर को वो है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। अचर वो है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। सीधे से यही लॉजिक है इसका। और बात करते हैं बहुपद। बहुपद क्या है? प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रत्येक प्रत्येक चर की घात घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या है? एक पूर्ण संख्या। बिल्कुल समझ जाइए, रापची के स्टाइल में एकदम बताएंगे आपको सरल तरीके से कैसे बहुपद के बारे में। आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब हमने क्वेश्चन को हल कर दिया है। तो ये हो गया हमारा, प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, अब कहेंगे पूर्ण संख्या ही आ गया। पूर्ण संख्या क्या हो सकती है? सभी प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए, उन सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्या हमारे पास क्या थी? प्राकृतिक संख्या क्या थी? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, ऐसे करके मतलब प्राकृतिक संख्याएं थी हमारे पास। अगर हम इसी में जीरो को शामिल कर दिया, जीरो को शामिल कर दिया जाए, तो ये बन जाती है हमारी पूर्ण संख्या। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। तो ये होती है पूर्ण संख्या। इसकी ये घात होनी चाहिए। चर है, मान लो कोई चर है एक्स। एक्स से अगर मैंने लिख दिया 3x लिख दिया, तो इसकी घात हमेशा क्या है? एक। जिसके ऊपर घात नहीं लगी होती उसको हम हमेशा एक घात मानते हैं। एक घात छुपा रहता है। इसी घात
याद रख लीजिएगा, जिसमें कोई घात नहीं होती है उसमें एक घात छुपी रहती है, जिसे हम बोलते हैं छुपा रुस्तम। कहते नहीं कभी कभी अगर कोई व्यक्ति काम कर जाए या जीत जाए कहीं, तो कहते भाई तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। तो वही चीज है, यहाँ पे भी ये छुपा रुस्तम है। हमें ये पहचानना है बहुपद है या नहीं। तो जैसे कि हमारे पास 7x लिखा है, ये अब बताइए ये बहुपद है या नहीं। तो ये बहुपद है क्योंकि इसकी घात हमेशा एक छुपी हुई है। क्या है, एक घात छुपी है, तो हम ये कह सकते हैं ये बहुपद है, बहुपद है। दूसरा है ये 7x² प्लस के 2y प्लस के 3। क्या ये बहुपद है समीकरण। तो आप कह सकते हैं ये बहुपद है क्योंकि इसकी घात भी एक पूर्ण संख्या है, दो और इसकी घात एक छुपी हुई है, एक। तो ये एक बहुपद है। अब बात करें इसको 7x की पावर 1/2 प्लस के 3x माइनस के 2। क्या ये बहुपद है। आप इसमें बताएं बहुपद है, नहीं है, क्योंकि इसकी घात है जो 1/2 है। 1/2 कभी एक पूर्ण संख्या नहीं है। कहीं लिखा है 1/2, नहीं लिखा है। तो ये बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। इस चीज को समझें। अब जैसे कि अगला है हमारे पास 7x की पावर -5 प्लस के 2x की पावर 2 प्लस के 22। क्या ये बहुपद है या कि नहीं है। अब आप कहेंगे इसमें तो घात है, ये बहुपद होगा, लेकिन बहुपद ये नहीं होगा क्योंकि इसकी घात क्या है, -5 है। -5 क्या भी है पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, नहीं है। जिसकी घात माइनस में है, 1/2 में है, वो कभी बहुपद नहीं होगा। और आप कहेंगे यहाँ पे तो घात प्लस में है, लेकिन मैंने बोला है कि प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसकी भी अगर पूर्ण संख्या होती, इसकी भी पूर्ण संख्या और इसकी भी, तो ये हमारा बहुपद होता। चलिए आगे देखते हैं, इसको क्लीन करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं आंसर। अब जैसे कि √3x प्लस के 2y, क्या ये बहुपद है। भाई ये भी बहुपद नहीं है। जब भी हम अंडर रूट के अंदर कोई भी चर होता है तो वो बहुपद नहीं होगा। सीधे से सीधा फंडा है कि वो बहुपद नहीं हो सकता है, क्योंकि जब अंडर रूट हम हटाते हैं, जब अंडर रूट को हटाएंगे, सॉरी, अंडर रूट हटाएंगे तो उसकी पावर 1/2 चली जाती है। जब अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 पावर चली जाती है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 x की पावर 1/2। ये भी हमारे बहुपद नहीं है। क्या बहुपद नहीं है, क्योंकि अंडर रूट लगा है और पावर 1/2 होगी। 1/2 हमारा कोई पूर्ण संख्या नहीं है घात, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद नहीं है। अब एक और है क्या कि √3 कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। प्लस के दे दिया है 3x प्लस के 2x प्लस के 3। क्या ये बहुपद है। बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि अंडर रूट तो इस पे लगा है लेकिन चर पे अंडर रूट नहीं लगा है, तो इसलिए इसकी घात 1 हो गई, इसकी भी 1 है। अतः हम कह सकते हैं ये बहुपद, बहुपद है। इस चीज को समझना है हमें। अब क्वेश्चन ये भी पूछ रहे थे बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, जैसे कि यहाँ पे बहुपद की घात क्या है पूछ ले। घात
क्या है? 5x² प्लस के 2x5 माइनस के x7 7x⁻7। तो क्या है, इसमें बहुपद घात पूछ लिया। अब हम कहेंगे क्या करते हैं, इसको 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 इन तीनों घातों को जोड़ देते हैं। क्या कर सकते हैं, 7 5 12 2 14, इसे बोल सकते हैं 14 घात है। कितनी घात है, 14। लेकिन ये इस तरह से हमें बिल्कुल नहीं करना है। इसकी घात पूछ रहा था, बहुपद घात क्या है, तो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा घात होगी वही हमारा बहुपद घात होगा। क्या होगा इसका, 7 आंसर। ऐसे क्वेश्चन दे दिया, 3x² प्लस के 4x³ माइनस के 2 की पावर 2x1, ये 2x लिख दिया। इसका बहुपद घात पूछ ले तो बोल देना आपको 3, क्योंकि सबसे अधिक वाली घात को ही हम बहुपद घात बोलते हैं। तो ये चीज बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब प्रश्नावली 2.1 के 2 में देखेंगे हम क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो उसमें हम आपको बताएंगे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। उससे पहले एक ग्राफ को दर्शा लेते हैं। एक ग्राफ का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मैं देखता हूं बुक से। हमारे पास ग्राफ ऐसे होता है कुछ, x1 y1। ऐसे मान लो ग्राफ है हमारे पास, x1 y1 x y y x x1 y1 x y। ऐसे मान लो ये हमारे पास 3 है, हम 3 को ही कराते हैं, ज्यादा नहीं। अगर आपको ग्राफ में ऐसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन ये कह रहा है, ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है किसी बहुपद f(x) के लिए y इक्वल f(x) के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्याङ्कों की संख्या पूछ रहा है। अब ये पूछता है f(x) से, यानी x की अक्ष पर पूछ रहा है कितनी बार ये कटा है, x अक्ष कितनी बार कटा है। तो देखेंगे पहले वाला, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये 3 है। एफ एक्स यानी एक्स एच पे पूछ रहा है, एक्स एच पे कितनी बार रेखा ने कट मारा है। तो देखेंगे पहले इस वाली एक्स एच पे, इस वाले में देखेंगे कि रेखा को एक बार कट लग रहा है यहाँ पे, तो हम इसमें लिख देंगे 1। इसमें देखेंगे इसमें तो कोई दूसरा कट नहीं है, तो इसको कर देंगे 0। क्या कर देंगे, 0। इस वाले में देखेंगे इसमें भी 1 है, इसको 1 लिख देंगे। ऐसे करके आपको ग्राफ को हल करना है। ऐसे अगर यहाँ पे होता, ये एक्स है, इसको ऐसे करके काटा, x1 y1 x y। इस वाले ग्राफ में देखेंगे तो कैसे कितनी बार कटा है, 1 2 3 4 5, तो मैं लिख दिया 5 5 9। इसका आंसर क्या आ गया, 5। यही आपको हल करना है ग्राफ में। तो चलिए, आज की क्लास तो आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा बहुपद। तो कल से हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 के बारे में। थैंक यू सो मच।